सर सवाल मेरा वही है, कल जब पब्लिक की चीखें निकल रही थी उस वक्त ये अपोजिशन टस से मस नहीं हो रही थी, और अब अचानक आसिफ अली जरदारी साहब अपनी सियासी तनाई को तर्क करके सामने भी आ गए, अपने बच्चों को लेकर के मैदान अमल में उतर आए, और बाकायदा जो तबर्रा किया जा रहा है सुबह शाम अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर और हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर, अब अचानक अवाम का ख्याल आया मेरे सरकार को, सर ये ऐसा अजीब कार्रवाई तो नहीं हुई? ये गेट नंबर 5 का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि अपोजिशन ने असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी भरपूर अपना किरदार अदा किया। आप ये देखें कि हमने इससे पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे ये थे लाइट हमारे विंग्स वगैरह बाकी सब, हमने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। इसके बाद जब यूरिया क्राइसिस आए, हमने कराची से खैबर तक हमने ट्रैक्टर ट्राली मार्च किए इनके खिलाफ, और अब महंगाई और बेरोजगारी और ये जो इनकी बैड गवर्नेंस है इसके खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक हमने मार्च किया। बाकी मैं गुजारिश कर दूं कि अपोजिशन के पास कोई बंदूक या गुरीला वॉर अपोजिशन ने नहीं करनी होती। हमारे पास भी तो राय अम्मा हमवार करने के लिए यही एक तरीका होता है कि हम आवाम के पास जाएं, आवाम से जाके हम सारी सूरत हाल। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूं सर कि पॉलिटिकल एडवेंचर के नाम पर या अदम एतमाद के नाम पर जो आप कर रहे हैं आपका जमहूरी हक ज़रूर है, लेकिन अगेन ये फिर से किसी गैबी मदद का इशारा पा करके, और ये कहीं तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके हवाले से मतलब कुछ नवीदें सुनाई दे रही हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या नहीं कह रहा। जी देखिए, मैं जहां तक गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, और ना ही हमने कभी गेट नंबर 4 या किसी गेट की तरफ देखा है। ये वही है जो जिनके बारे में शेख रशीद साहब फरमाते रहते हैं, और वो खुद भी इसी गेट की ज़ियारत करते रहते हैं। मेरे ख्याल अब गेट पर उनकी एंट्री बंद है, तो वो बैक की बातें कर रहे हैं अब। राइट सर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।